तो दोस्तों आज ऑफिस से छुट्टी के बाद हम निकले और देखा कि थोड़ी सी सर्दी हो रही है, तो सर्दी को दूर करने का नैसर्गिक प्लान बनाया। और उस प्लान में ये है कि हम ऑफिस से घर की तरफ जा रहे हैं पैदल। तो आज हमने ट्रैफिक वाले रास्ते को छोड़ा और प्राकृतिक रास्ते को चुना, जिसको गांव की भाषा में बोलते हैं कि शॉर्टकट में हम चल पड़े। और इस समय हम अरावली बायोडायवर्सिटी पार्क में चल रहे हैं और ये एकदम शांत और हरा भरा जंगल है, जिसमें इवनिंग वॉक में भी कुछ लोग आते हैं और जो है चलते टाइम यहाँ मास्क की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शुद्ध ऑक्सीजन मिल रही है। पूरा जंगल ही ऑक्सीजन प्लांट है, शांत है, ऊपर मौसम अच्छा है। और क्योंकि तो मैं एक शब्द आपको बता रहा था, गांव की भाषा में उसको बोलते हैं तिरपट। अवधि में अगर बोलेंगे तो बोलेंगे तिरपटे भाग चलो, आधा रास्ता कम हो गया है। तो हमारी डिस्टेंस भी काफ़ी कम हो जाएगी, हम चल रहे हैं। और इस क्रम में एक ज़रूरी बात यह है कि इस समय भाग दौड़ में लोग अपने काम काज और जीविकोपार्जन के चक्कर में अपने खुद के लिए टाइम नहीं निकाल पाते। तो ये सब वीडियो और ये बाकी चीज़ें जो मैं करता हूँ और स्टेटस डालता हूँ, शेयर करता हूँ, उसके पीछे एक बड़ा उद्देश्य यह है कि आप लोग अपने व्यस्ततम जीवन में से अपने खुद के लिए भी टाइम निकालें। क्योंकि जब आप ठंडे दिमाग से सोचेंगे तो ये पाएंगे कि Halfway point reached. Lap 3. Distance 3 kilometers. Duration 31 minutes 47 seconds. Steps 3,632 steps. स्टेप्स बता दिया इसने, 3200 स्टेप हो चुके कदम। तो मैं आपको ये बता रहा था कि जब आप कूल माइंड होकर के बैठेंगे और सोचेंगे तो देखेंगे कि आपने बहुत कुछ खो दिया है। जीवन एक ऐसा अवयव है जो लगातार चलता है, रुकता नहीं है, और ये अच्छा बुरा कैसा भी हो चलता रहेगा। तो आपके हाथ में सिर्फ ये है कि आप नितांत पॉजिटिव होकर के सोचें और जीवन के सारे संघर्षों को मजबूती से सामना करें। और जब आप सकारात्मक रहेंगे, मजबूत रहेंगे, तो हर समस्या का हल अवश्य निकलेगा। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि इतने प्रदूषण भरे शहर में रहने के बावजूद अगर आप खुद के लिए, खुद के स्वास्थ्य के लिए समय नहीं निकाल पा रहे हैं, बाकी चीज़ों में समय खूब दे रहे हैं, तो एक समय जब ऐसा आएगा जब समय आपके बॉडी को कहेगा यू आर नॉट एलिजिबल टू सर्वाइव। क्योंकि साइंस से कहता है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। और अच्छा लग रहा होगा आपको, क्योंकि बीच बीच में हमारी फ़ोटो बड़ी अच्छी आती है ना वो सनलाइट के रिफ्लेक्शन और प्रकृति के इस रास्तों के बीच में। तो हम लौटते हैं अपने मुख्य मुद्दे पर। बात फिटनेस की होती है। जीवन में कुछ भी कीजिए, 24 घंटे आपके पास हैं और 24 घंटे में कम से कम 2 घंटे अपने लिए दीजिए, क्योंकि अंततोगत्वा आपका शरीर ही सब कुछ है। एक प्रसंग की बात आती है, तो रामायण में जब हनुमान जी अशोक वाटिका का विध्वंस करते हैं तो उनको ये लोग जो है पकड़ के ले जाते हैं और रावण कहता है कि आपने ऐसा किया वैसा किया, विध्वंस कर दिया, हमारे बेटे अक्षय कुमार को मार दिया। तो हनुमान जी कहते हैं कि सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारे मोहि कुमारक स्वामी, और जिन मोहि मारा ते मोहि मारे, तिन पर बांधो तने तुम्हारे। यानी सबको अपनी देह प्यारी है। तो बात फिटनेस की होगी। हनुमान जी हमारे रोल मॉडल हैं। आप लोग, मैं नहीं कहता कि आपको दारा सिंह बनना है या आपको खिलाड़ी ही बनना है। आप अपने पर्सनल लाइफ में से थोड़ा सा टाइम निकालिए और फिट रहिए। जितने फिट रहेंगे अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए और अंततः इस ह्यूमन बीइंग के लिए अच्छा करेंगे। अब थोड़ा सा हम एक एस्पेक्ट चेंज करते हैं। वीडियो लंबी हो रही है बट इसको इंक्लूड करना ज़रूरी है। बात यह है कि आजकल लोग छोटी छोटी समस्याओं से उलझ जाते हैं और परेशान हो जाते हैं, त्वरित निर्णय लेते हैं।
तो मेरा ये मानना है कि आपको जब कोई ऐसी बात लगे कि परेशानी हो रही है तो आप ठंडे दिमाग से बैठिए, पानी पीजिए गिलास, और फिर सोचिए कि इसका क्या हल हो सकता है। देखिए, समस्याओं से घबराना, उससे भागना आसान है, लेकिन उसको डटकर सामना करना और फिर हल निकालना तो आपको बहुत परम आनंद की प्राप्ति देगा। तो कोशिश करेंगे तो हर समस्या का हल निकलेगा, वो चाहे पारिवारिक हो या व्यावसायिक हो, नौकरी पेशे से जुड़ी हो या आपके कार्य क्षेत्र से जुड़ी हो या सामाजिक हो। हर प्रकार के जो है समस्याओं का हल आपके ही पास है। और एक और ज़रूरी बात मैं जोड़ना चाहूँगा अपने व्यक्तिगत अनुभव से कि आप शांत मन से सोचेंगे तो ये पाएंगे कि आपके समस्त कर्मों का फल आपको ही भुगतना है, यानी आप ही जज हैं और सज़ा भी आपको सुनानी है। उस सज़ा का जो इम्प्लीमेंटेशन होगा वो भी आप पर ही होगा। इसलिए हर एक समय बहुत सोच विचार कर काम करें, सोच विचार कर बोलें, सोच विचार कर व्यवहार करें। आपका व्यवहार ही सबसे बड़ा धन है। पैसा, घर, गाड़ी, बंगला, दौलत जो भी है सब यहीं छूट जाएगा। आपका व्यवहार सब कुछ है। और आपका असली व्यक्तित्व वो है जो लोग आपके पीठ के पीछे बात करते हैं, सच बात करते हैं, वो है। मुंह पर तो हर आदमी पॉलिश कर देता है, आपकी बड़ाई कर देता है। तो जंगल धीरे धीरे अब चल रहे हैं हम जंगल में, रास्ता बहुत अच्छा है। एक बात और हम जोड़ना चाहेंगे, वो ये है कि हर एक चीज़ को खुद को ऐसा मत मानिए कि हम ही तो हैं। हम ईश्वर के एक निमित्त मात्र हैं। सबको नचाने वाला एक ही, सब ही नचावत राम गोसाई। ठीक है, तो इस बात को विश्वास मानिए। आपके जो भी इष्ट देव हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप हिंदू धर्म से हो, बाकी धर्मों में भी आपके इष्ट देव होंगे। और जो भी मत आपकी परंपरा, आपके पंथ हों, उसमें अपने इष्ट देव का ध्यान करें और हर काम में उनको सम्मिलित करें। ये बातें रहीं। दूसरी बात, वर्तमान समय में संचार का युग है। मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट, मीडिया एक ज़रूरी अवयव बन गया है जीवन का। लेकिन मैं अपने इस अब तक के जीवन के व्यक्तिगत अनुभवों को साझा करूं तो बात यह आएगी कि आप जब भी परेशानी में हो तो अपने 10 बड़ी समस्याओं को लिखिए, कमरे में खुद को बैठाइए, सामने शीशे में देखिए, उन समस्याओं को पढ़िए, एक नहीं 2 बार पढ़िए, और फिर एक प्रश्न कीजिए स्वयं से कि अगर ये मोबाइल नहीं होता तो कैसा होता। तो मुझे लगता है आपके 99% समस्याओं का हल मिल जाएगा, क्योंकि मोबाइल पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। मोबाइल का सेंस यहाँ पे संचार के युग से है, मीडिया चीज़ से है। और चूँकि अब वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, इसलिए हम यही कहेंगे कि आप फिट रहें, जीवन के हर क्षेत्र में अव्वल रहें। और सबसे ज़रूरी बात, खुश रहने का जो मेरा मूल मंत्र है, 0 एक्सपेक्टेशन। किसी भी व्यक्ति से कोई भी एक्सपेक्टेशन मत रखिए। और दूसरी बात, अपने से जितना हो सके दिल खोल कर लोगों की मदद कीजिए, आपको सुख मिलेगा और अगला भी सुखी रहेगा। इस श्रृंखला को अगर आप चलाएंगे तो धीरे धीरे आपका घर, परिवार, समाज, राष्ट्र और अंततः यह जो ह्यूमन बीइंग है, एक जो ह्यूमन ब्रदरहुड है, ये सब परम उत्तम रहेगा। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, फिर भी हमने कुछ ज़रूरी बातें आपको बताई हैं। और आपको कुछ और लगे तो आप सुझाव दे सकते हैं। धन्यवाद। हर हर महादेव। जय श्री राम, जय भारत, वंदे मातरम।